जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 687 लंका कांड दोहा संख्या 76 से आगे बढ़ रहे हैं। अनवरत अक्षरशः श्री रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहा का वर्णन ये प्रयास किया जा रहा है सनातन के संस्कृति में जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों के बारे में लोगों तक पहुंचाने का। आज की कथा में हम ये जानेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो विभीषण जी किस प्रकार से उनको पैदल देखते हुए अधीर होते हैं, क्योंकि रावण रथी विरथ रघुवीरा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की युद्ध में विजय दिलाने के लिए कौन सा वर्णन करते हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। अगर ये सारी चीज हमारे पास हो जाए तो हम निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के विजय को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे को उपदेश देना यह आसान बात होती है, लेकिन उस उपदेश को अपने अंदर आत्मसात करना या अपने को उस उपदेश के हिसाब से चलाना यह कठिन बात होती है। किस प्रकार से आज की सुंदर कथा में वर्णन होता है। पिछले दिवस में हमने देखा कि मेघनाद मारा गया और हनुमान जी ले जाकर के उसको लंका के मुख्य द्वार तक पहुंचा दिए। और उसके बाद आगे देखिए क्या होता है कि बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राखी पुनियायो तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा चरि विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने मेघनाद को बिना प्रयास के ही उठा लिया और उठाकर ले जाकर के लंका के मुख्य द्वार पर रख दिया। और ये जब मेघनाद के मृत्यु की बात सारे सुर गंधर्व सुनते हैं तो आकाश में प्रकट हो जाते हैं और क्या करते हैं कि बरसी सुमन दुंदुभी बजा वही श्री रघुनाथ विमल जस गावही जय अनंत जय जगताधारा तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। वह आसमान से पुष्पों की वर्षा करते हैं और बहुत प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं, निर्मल यश गाते हैं, कहते हैं हे जगदाधार आपकी जय हो प्रभु आपकी जय हो। सब देवताओं का उद्धार करने के लिए जो आपने काम किया आपकी जय हो। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए लक्ष्मण कृपा सिंधु कपिया पहियाए सुतवद सुना दसानन जबहि मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके अपने धाम को चले गए और लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आ गए। और यहां पर दशानन जब अपने पुत्र मेघनाद के मृत्यु की बात सुनता है तो तुरंत विक्षिप्त होकर के मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। मंदोदरी रुदन कर भारी उड़ताड़न बहु भांति पुकारी नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल कहाई दस कंदर पोचा। मंदोदरी बहुत विशेष प्रकार से रुदन कर रही, अपनी छाती पीट पीट करके रो रही। नगर के सभी लोग शोक से व्याकुल हो गए और सभी लोग रावण को नीच कहने लगे, रावण को बुरा भला कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि समझाई सब नारी अनस्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नासवान है, हृदय में विचार करके तो देखो। देखिए अब रावण चूंकि अपने काम क्रोध के वश में होकर के और अपना कार्य कर रहा है और मेघनाद का मृत्यु हुआ, जब उसके ऊपर उलाहना आने लगा तो उसके पास ज्ञान प्रकट हुआ, इसीलिए रावण को भी ज्ञानी कहते हैं। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया, वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। और इतनी बात कह के कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरहित नर न घनेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देने वाले लोग बहुत निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हो, खुद कुछ करते हो। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है, परंतु उन उपदेशों को अपने अंदर आत्मसात करके अपने जीवन को उसी प्रकार से संचालित करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण नर न घनेरे। निशा सिरानी भयउ भिनुसारा अलगे भालु कपिचारि द्वारा सुभट बुलाई दसानन बोला रन सन्मुख जाकर मन डोला
रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ वानर फिर से लंका के चारों तरफ चारों द्वारों पर आकर के डट गए। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा कि लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डवाडोल हो अभी जान लो कि सो अबहि बरुजाऊ पर आई, संजुग विमुख भय न भलाई। अच्छा है कि वह अभी भाग जाए। जिसको अगर डर लग रहा हो या डवाडोल है तो वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने अर्थात भागने में भलाई नहीं है। निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा, देहऊं उतरु जो रिपु चढ़ियावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया था और जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं उत्तर दूंगा, दे दूंगा, अपनी भुजाओं के बल से उत्तर दूंगा। रावण इस प्रकार से उत्साहित करता है और सबको कहता है कि जो जैसा चाहे करे। अस कहीं मरुत वेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊं बाजा, चले वीर सब अतुलित बली, अजन कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाले रथ को सजाया और सारे जुझारू लड़ाई बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुण अमित हूं हिते काला, गनई भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य असगुण हो रहे हैं परंतु उसको अपनी भुजाओं के बल पर इतना अभिमान है, गर्व है, जिसके कारण वह उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अति गर्भ गनई सगुण असगुण श्रवई, आयुध हाथते भट गिरत रथते, बाजी गज चिक्करत भाजहि साथते, गौमाय गीध कराल कर रव स्वान, बोलहि अति घने जरु कालु दूत उलूक, बोलहि वचन परम भयावने। इस प्रकार से गर्व के कारण शकुन और अपशकुन का वह विचार छोड़ दिया। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ रहे हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग रहे हैं, श्यार गिद्ध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं कि मानो काल के दूत हों। इस प्रकार से अगर आपके जीवन में भी आ जाए तो समझ लीजिए अपशकुन हो रहा है और उससे निपटने का एकमात्र तरीका है कि प्रभु श्री राम का भजन करिए, श्री राम के शरण में चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताहि की संपत्ति सगुन सुभा, सपने मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बसा, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामाशक्त है, उसकी क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन और चित्त में शांति हो सकती? चले निशाचर कटकुआ पारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों को अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गजजूथ घनेरे, प्रावित जलध मरुत जनु प्रेरे, भरन वरन वर वीर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया भी जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंधुर दगहि, क्षुभित पयोधि उधर डगमगहि। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयऊं छपाई, मरुत थकित वसुधाय कुलाई, पवन निशान घोर रव बाजहि, प्रलय समय के घन जनु गाजहि। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छुप गए, पवन रुक गए, पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। भेरी नफीरी बाज सहनाई, अमारु राग सुहट सुखदाई, के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। भेरी नफीरी अर्थात तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारु राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहीं दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्दऊ भालू कपिन कै ठट्टा, हव मारिहु भूप दौ भाई, अस कहीं सन्मुख फौज रंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, तुम रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं उन दोनों भाइयों को मार डालूंगा, तुम अपना काम करो। धाये विशाल कराल मरकट भालू काल समान ते, मानव सपक्ष उड़ाही भूधर वृंद नाना बान ते,
नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संख न मानही, जय राम रावण मत्त गज मृगराज तुझ सुख खानही। इस प्रकार से वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समुद्र उड़ रहे हैं। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। बड़े बलवान हैं और किसी का उनको डर नहीं है। रावण मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दूह दिस जय जयकार करी निज निज जोरी जानी, अभिरे वीर इतरामहि उतरावन ही बखानी। दोनों ओर योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान करके भिड़ गए और इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके युद्ध प्रारंभ हो गया। अब यहां पर विभीषण जी को संशय होता है। क्या? विभीषण जी सोचते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयऊ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ पर देखकर विभीषण जी अधीर हो गए और कह रहे, चूंकि प्रेम अधिक होने से जिसके प्रति आपका स्नेह और प्रेम अधिक होगा उसके सुरक्षा की आप ज्यादा चिंता करते हैं, इसीलिए प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि रावण रथ पर है और प्रभु बिना रथ के हैं, कैसे जीत पाएंगे। श्री राम जी को चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, कह रहे नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण जी कह रहे कि हे नाथ, आपके तो न रथ है और न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न ही जूते हैं, वह बलवान और वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंद नयाना। कृपा निधान श्री राम जी ऐसी बात सुन करके कहे कि हे सखे सुनो, जिसे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। अर्थात अगर आपको विजय चाहिए तो उसके लिए दूसरा रथ है। कौन कौन सा रथ का जो अंग बताया प्रभु ने, क्या कहा। इसके बाद भी अगर हम सनातन के ऊपर आघात को सुनते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सनातन के ऊपर आघात करते हैं तो वह सुन लें कि किस प्रकार का प्रभु ने वर्णन किया है। जो प्रभु कह रहे हैं वह सही है, सुनिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। प्रभु कह रहे हैं कि शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु तोरे। बल विवेक दम, दम मतलब इंद्रियों को वश में करने, और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं, रथ के चार घोड़े जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ को जोड़े हुए हैं। ऐसी डोरी होनी चाहिए। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन ही चतुर साथी, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। बर विज्ञान कठिन कोदंडा, और कह रहे हैं श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। जो लोग कहते हैं कि ये देश ये समाज धर्म से नहीं चलेगा विज्ञान से चलेगा, तो उनको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी रचना में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रभु ने कहा है कि क्या श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अर्थात अगर आपके पास विज्ञान है तो आप किसी भी प्रकार के धनुष का संधान कर सकते हैं। इस सनातन को समझने की आवश्यकता है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम शीली मुख नाना। निर्मल अर्थात पाप रहित, अचल स्थिर जो मन है वही तरकस के समान है, और शम मन का वश में होना, अहिंसा यम और शौचालय नियम, ये बहुत से बाण हैं। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। और ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। अब बताओ तो ये बात, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर यह बात आ जाती है तो उसको कौन जीत सकता है। उस व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं सकता। यह समझने की बात है, सनातन की श्रेष्ठ परंपरा, ये जानने की बात। और जितने भी पंथ और संप्रदाय हुए हैं वे सारे पंथ और संप्रदाय इन्हीं में से हैं। आप देखिए अहिंसा, बौद्ध संप्रदाय आता है तो बौद्ध संप्रदाय क्या करता है, वही तो उसके जो 5 मूलभूत सिद्धांत है वो इसी में तो है। इस प्रकार का हमको
सिख हुए, जैन मुनि हुए, सारे लोग हमारे अपने ही हैं, सारे इसी में समाहित हैं, प्रभु श्री राम में समाहित हैं, सकल ब्रह्मांड के अंदर उसी में समाहित हैं, हमारे जगदीश्वर में समाहित। सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कहन कतहु ऋतु, ताकि हे सखा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो उसके लिए जीतने में कोई शत्रु है क्या? कोई शत्रु नहीं। महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, आ जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है, अर्थात उसको जन्म मृत्यु का भी लोभ नहीं होगा। सुनि प्रभु वचन विभीषण हरसि गहे पद कंज, एहि समोय उपदेश हूँ राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समुद्र श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे उपदेश कर दिया। उत्पचार दस कंधर इतयंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुआन। उधर रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई दे करके लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्धे मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हमहु उमा रहे ते संगा, देखत राम चरित रन रंगा। शिव जी कह रहे हैं कि हे उमा सुनो कि ब्रह्मा आदि देवता अनेकों सिद्ध और मुनि सभी लोग विमान पर चढ़ करके आकाश से युद्ध देख रहे हैं। मैं भी वहीं था, वहां गया हुआ था उस समाज में, और श्री राम जी के रण रंग को देखने के लिए गया था, रण लीला को, युद्ध नहीं देख, वो तो हम जान रहे हैं कि प्रभु लीला कर रहे हैं, उस लीला को मैं देखने गया। सुवट समर रस दूध सिमाते, कपि जयशील राम बल ताते, एक एक सन भी रही पचा रही, एक न एक मर्दी मह पा रही। दोनों ओर की योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों की श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हो रहे हैं, अर्थात जीत रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डालते हैं। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोरी सी सन सन मारही, मारते काटते हैं और वो जमीन पर पछार देते हैं और शीश तोड़ करके दूसरे शीश से लड़ाते हैं, मारते हैं। उधर विदा रही भुजा उपा रही, पेट को फाड़ देते हैं और भुजा को उखाड़ देते हैं। गही पद अवनी पटकी पट भट डारही, और योद्धाओं के पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट मही गाढ़ी भालू, ऊपर ढारिते बहुबालू, और राक्षस योद्धाओं को भालू जो है वो पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बालू से उसको ढक देते हैं। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित होकर के काल ही स्वयं अब लड़ाई कर रहे हो। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजही, मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजही, मारहि चपेट निदाट दातनि काट लातन मोजही, चिकरहि मरकट बालू चल बल करहि जय खल चीजही। इस प्रक्रोधित हुए काल के समान ये बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना और योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह से गरजते, डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीटते हैं, पीस देते हैं। बानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरिगाल फारहि उर्विदारहि गल अतावरि मेलहि, प्रहलादवती जनु निवेद तनु धरि समर अंगन खेलहि, धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मई भरि रही, जय राम जो तृण दे कुल से कर कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते, छाती चीर देते हैं और उनकी अतड़ियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए। श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, अर्थात निर्बल को सबल और सबल को निर्दल कर देते हैं। निज बल भी चलत देखसी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ चले दशानन, हिरऊ हिरऊ करिदाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा दशानन ने, तब 20 भुजाओं से और 10 धनुष लेकर के रावण चल दिया और गर्व करके कहा कि लौटो लौटो, मैं आ गया हूं।
इस प्रकार से अब रावण युद्ध करना प्रारंभ कर रहा है। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सनातन की श्रेष्ठता को